हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी कहानी कहाँ से सुनते हो हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताना है। दोस्तों, एक बेहद ही स्मार्ट महिला होती है जो अपने घर पर अपने सास और ससुर के साथ रहती थी। उनका जो ससुर था वह थोड़ा लंगोट का कच्चा होता है। जब देखो वह अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में लगा रहता था और उसके एक दिन की बात होती है दोस्तों, दोपहर का समय था और जो महिला थी वह अपने घर में ही जो लेटी हुई थी। उसी दौरान उसका जो ससुर और सास थे वो अपने ज़रूरत पूरा करने में लगे रहे, जिसके बाद उस महिला का नज़र है जो उन दोनों पे पड़ जाता है और उन दोनों के कार्यक्रम करते हुए वह अपनी आंखों से देख लेती है। जिसके बाद दोस्तों वह रात होने के बाद अपने ससुर के साथ कुछ ऐसा काम करती है जिसके बारे में आप लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, यह कहानी है बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी होती है जयपुर की और जयपुर में एक छोटा सा गांव होता है, वहीं की यह घटना होती है। उस गांव में दोस्तों एक 24-25 साल की बेहद खूबसूरत महिला रहती थी जिनका नाम दोस्तों कोमल था। कोमल अपने घर पे सास ससुर के साथ रहती थी। जो उनकी सास ससुर थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा जवान थे और जो ससुर था वह थोड़ा लंगोट का कच्चा था। जब देखो वह जो है कोमल के साथ साथ कार्यक्रम करने लगता था और उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। जो उसकी पत्नी थी वह उसे मना भी नहीं करती थी और वह मानता भी नहीं था। और दोस्तों जो कोमल थी यानी जो उनकी सास थी वह भी थोड़ी रंगीन मिजाज थी। जब देखो तब वह अपने पति के साथ मिलकर अपनी जरूरत में ही लगी रहती थी। और दोस्तों जो कोमल का पति था वह जो है एक फैक्ट्री में काम करने के लिए यानी दूसरे शहर में रहा करता था। दोस्तों, कोमल की शादी को लगभग जो है 4 वर्ष निकल चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, जिनके चलते उनका मन है जो काफी कदी कदार जो है उदास रहा करता था। लेकिन वह अपनी उदासी का कारण कभी किसी को नहीं बताती थी। चुपचाप अपना मन को मन में ही रख कर के घर में काम किया करती थी। और दोस्तों वह जो अपने काम से काम मतलब रखा करती थी। कोमल के पति है जो एक दूसरे शहर में कमाने गए थे, लगभग 4 महीने का समय निकल चुका था। और दोस्तों जो कोमल का पति है वह उनसे मिलने का बहुत मन करता था। जब भी उनका पति उनके पास कॉल करता तो वह अपने बारे में उसे ज़रूर बताती थी। कहती थी कि मेरा मन है जो अब नहीं लगता है, इसलिए आप मेरे पास चले आओ। लेकिन जो उनका पति था वह हर बार उनसे कहता कि मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है, जिसके चलते मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत सारा काम है। यदि मैं घर आ जाऊंगा तो घर पर जो है गृहस्थी कौन संभालेगा। उसके बाद दोस्तों कोमल है जो अपने पति की बात को मान लेती है और चुपचाप जो है घर पर रहा करती थी। एक दिन की बात होती है दोस्तों, दोपहर का समय था और कोमल के सास ससुर थे जो घर के आंगन में ही अपना कार्यक्रम करने में लगे हुए थे। जिसके बाद दोस्तों जो कोमल है उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और उन दोनों के कार्यक्रम करते हुए वह अपनी आंखों से नज़ारा देख लेती है। जिसके बाद दोस्तों उनका मन है जो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और उसके बाद वह अपने मन में सोचने लगती है कि जब भी सास ससुर का यह हाल है तो मेरा क्या होगा। फिर उसी दौरान उनकी अचानक से जो कोमल के सास ससुर थे उनकी नज़र भी कोमल पे पड़ जाती है और जिसके बाद कोमल की नज़र भी उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। लेकिन जो उनका ससुर था वह एक नंबर का बेशरम आदमी था। वह अपने बहू को सामने देख करके थोड़ा भी नहीं शर्मा रहा था। जिसके बाद कोमल है अपने ससुर के बारे में वह जान जाती है और फिर वह एक नंबर का ऊपर से लंगोट का कच्चा था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही रात होती है तो कोमल थी वह अपने कमरे में खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए चली जाती है। दोस्तों जब वह अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसे नींद नहीं आती है। वह दिन में देखे हुए नज़ारा यानी उनके सास ससुर के बारे में सोचने में लगी हुई थी। उसने दिन में उन लोगों को जो कुछ करते हुए देखा था उनकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था और जिसका नतीजा दोस्तों यह होता है कि उनका मन भी काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और दोस्तों अब उनसे रहा नहीं जाता है और फिर वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकलती है और कमरे से निकलने के बाद में सीधे अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। दोस्तों जब वह जाती है तो उनका ससुर उसे अपने कमरे में देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और दोस्तों वह समझ जाता है कि आज बहू का मन है जो बहुत अच्छा बन चुका है।
जिसके बाद वह जो कोमल को अपने पास बुलाता है और बैठने का इशारा कर देता है। दोस्तों जो कोमल होती है वह उनके पास बैठ जाती है और उसके बाद उनका ससुर उनकी ओर देखने लगता है और दोस्तों जो कोमल भी शर्माते हुए अब उनकी तरफ देखने लग जाती है। फिर दोस्तों देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उसी कमरे में वह अपना बहुत बेजोर तरीके से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कोमल की सारी ज़रूरत हैं जो पूरी हो जाती हैं और उनका ससुर था उनकी भी जो है मन खुश हो जाता है। वह कोमल के साथ कार्यक्रम करके बहुत खुश था और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने काम धंधों में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है और जब सभी लोग अपना खाना पीना खा लेते हैं तो फिर कोमल थी वह अपने ससुर के कमरे में जाती है, क्योंकि दोस्तों उस रात के बाद वह जो कोमल को उनकी आदत पड़ चुकी थी और वह अब उसे अकेले में नींद नहीं आती थी। फिर जब वह अपने ससुर के कमरे में जाती है तो वह उनसे कहती है कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। दोस्तों उसके बाद जो उनका ससुर होता है उनसे कहता है कि बहू मैं तुमको क्या बोलूं, जब मैं तुम्हारे साथ यह सब काम कर लेता हूं तो तब से मेरा मन भी कहीं भी नहीं लगता है। मुझे भी अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, यानी कि बगैर तुम्हारे मुझे नींद नहीं आती है। जब तुम मेरे कमरे में आती हो तो मैं तुम्हारे साथ जब यह काम कर लेता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर दोनों ने अपना अपना जो है वही कार्यक्रम में जुट जाते हैं। फिर इसी दौरान दोस्तों उन दोनों को यह मिलने जुलने का सिलसिला लगभग 3 महीने तक चलता है। दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात होती है, जो कोमल होती है वह अपने ससुर के कमरे में आती है और जब दोनों मिल करके अपनी ज़रूरत पूरा करने में जुटे थे उसी समय जो है कोमल की सास भी उन दोनों को यह काम करते हुए देख लेती है। फिर वह अपने बहू और पति से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और कई दिनों तक वह खाना पीना बंद कर देती है। दोस्तों उसके बाद कोमल का जो ससुर था वह अपनी पत्नी को मनाने की पुरजोर कोशिश करता है। वह पर उनके पत्नी उनके पति से कहती है कि देखो तुम मेरे साथ जो कुछ भी करते हो तो हमारा तो यह कर्म और धर्म दोनों हैं और हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए हम दोनों को यह काम है जो कर सकते हैं। लेकिन जो तुम है जो बहू के साथ करते हो तो तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देती है। उसके बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोमल का भी जो है मन था और फिर एक दिन जब हम अपने कमरे में सो रहे थे तो वह कमरे में आई थी, जिसके बाद भी मेरा मन करने लगा था और वह मेरे साथ मिलकर के अपनी ज़रूरत को पूरा करने में जुट जाती है और उसे भी मेरे साथ यह काम करने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती है। लेकिन बेचारी क्या करे, उनकी मजबूरी है। चूँकि हमारा जो लड़का है वह दूसरे शहर में कमाने गया है और काफ़ी समय से वह घर नहीं आया है, जिसके चलते रोज़ जो हमारी बहू है उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे कमरे में आती है। उसके बाद दोस्तों जो कोमल की सास थी उसे सारी बातें हैं जो अब अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर दोस्तों दूसरे दिन वह अपने लड़के के पास फ़ोन लगाती है और लगाने के बाद वह उसे घर पर आने के लिए बोल देती है। फिर दूसरे ही दिन जब उनका लड़का घर आ जाता है तो वह अपने बेटे को कहती है कि देख बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी कर चुकी हूँ, तुम्हारा जो है एक बेहद ही खूबसूरत पत्नी भी है और उसकी भी कुछ जो ज़रूरतें होती हैं, इसलिए तुम पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उसके बाद कमाने के लिए तुम्हें जो दूसरे शहर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों जो कोमल का पति था वह सब बातें को समझ जाता है और कोमल का मन जो काफ़ी बेचैन था वह इसलिए तो उन्होंने माँ ने कॉल करके उसे जो घर बुलाया है। जिसके बाद दोस्तों कोमल के कमरे में रात होने के बाद जाता है और दोस्तों जब जाता है तो जैसे ही वह उन्हें हिलाता है तब दोस्तों उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोमल है जो वह बची नहीं है, वह किसी के संपर्क में जो है रह रही है। दोस्तों दोस्त जो मर्द लोग होते हैं वो महिलाओं को पहचान जाते हैं। वह जैसे ही किसी के संपर्क में आती हैं, जिसके बाद दोस्तों कोमल से कराई के साथ में वह पूछताछ करता है। जिसके बाद कोमल अपने पति को अपने जो है ससुर के नाजायज़ रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। दोस्तों जिसके बाद कोमल के पति को बहुत ही ज़्यादा जो है दुख होता है, वह दूसरे शहर कमाना छोड़ देता है
और कोमल से कहता है कि देखो कोमल, आज के बाद मैं कमाने के लिए दूसरे शहर कभी नहीं जाऊंगा और मैं घर पर ही तुम्हारे साथ रहूंगा और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं सिर्फ उनको ही पूरा करूंगा। उसके बाद दोस्तों वह पति पत्नी एक दूसरे के साथ में खुश तरीके से रहने लगते हैं और दोस्तों जो कोमल के सास ससुर थे वह भी अपने हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं और जो वह लोग अपना काम करते थे और दोस्तों वो अपने काम में जुट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कोमल को एक बहुत ही सुंदर सुपुत्र की प्राप्ति हो जाती है, फिर वह अपने लड़के के साथ में और ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगती है। अब उनका जो परिवार है वह फूलने फलने लग जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी में किसकी गलती लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत करने, जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों आपको इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।